अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें कहता है कि सिंप्लीफाई अयोटा की पावर क्या है 9। तो हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना। अयोटा 9 अयोटा 8 किसी की भी हमारे पास वैल्यू नहीं है, बस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। इसको हमने उसमें कन्वर्ट करेंगे। देखिए अयोटा का स्क्वायर लिखा हमने, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 9 है। तो हम क्या करेंगे, अगर अयोटा कि यहाँ पर पावर हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया ना। तो यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 2 बार 10, तो अयोटा की पावर क्या बन जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है 9 है। तो अगर हम करवाएं अयोटा की स्क्वायर है, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 2 बार 8, अयोटा की पावर 8 बन गया। अब इसमें कितनी पावर रह गई है, अयोटा की पावर 1 रह गई है ना रिमेनिंग। तो उसको हमने अलहदा करके लिख लेना है, ठीक है ना। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, तो इसकी पावर क्या है 4, और साथ में क्या आ गया अयोटा। कहता है कि अगर ना -1 की पावर अगर इवन में आ जाए ना, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर ओड रहेगा तो ये हमारे पास इसके साथ नेगेटिव आएगा। तो अब इसकी पावर क्या है 4 है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, और साथ में क्या है ये अयोटा आ गया। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास अयोटा आ जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, अयोटा की पावर क्या है 13। तो इसमें हम क्या करेंगे, अयोटा की पावर क्या रहेंगे हम स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 6 2 बार, यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 2 बार 12, तो 1 रह जाएगा अयोटा। इसको हमने अलहदा करके लिख लिया, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे, -1 आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्या है इवन है ना, तो इवन आ जाएगा। तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा इसके साथ। तो ये साथ में क्या है अयोटा, तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा ही रहेगा, ठीक है। 1 लिखे ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट है अयोटा की पावर 28। तो ये हमारे पास पूरी पूरी आ जाएगी अयोटा का स्क्वायर, और इसकी हमने पावर बनाई 14। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 28, ठीक है ना। तो ये हो गया अयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू रखी -1। तो ये हमारे पास 14 है, तो ये भी हमारे पास इवन है, तो इवन आ गया। तो ये हमारे पास -1 जो है ये 1 +1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसको ना -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 14 टाइम्स आपस में, तो ये हमारे पास +1 आएगा। बेशक आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस अयोटा की पावर क्या है 21। तो इसमें हमने क्या करना है कि माइनस वाली को अलग कर लेना है, यानी कि अयोटा को पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे, -1 करेंगे मल्टीप्लाई अयोटा, ठीक है ना। यानी कि ये देखिए अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो दोबारा से हमारे पास माइनस अयोटा रह जाएगा। लेकिन हमने ना इसको पॉजिटिव अयोटा करने के लिए ये किया है, -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। और इसकी पूरे की पावर क्या है 21। -1 की पावर 21 हमने अलहदा कर ली, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 21 जो है ना वो हमने अलहदा कर ली। तो ये हमारे पास 21 क्या है ओड नंबर है। ओड नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो ये हमारे पास -1 रहेगा, यानी कि 1 के साथ माइनस आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास अयोटा है, और इसकी पावर जो है हमने ये स्क्वायर किया। तो इसके बाद जो जो पावर है वो हमारे पास क्या है 10, यानी कि 10 2 20 हो जाएगा, और ये 21 है। रिमेनिंग 1 अयोटा रह गया, तो ये हमारे पास अयोटा यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास -1 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा -1। तो ये इसकी पावर क्या है 10, तो साथ में इसकी क्या आ गया अयोटा, ये -1 आ गया मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास इवन है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव अयोटा मतलब +1 रहेगा ना। तो ये साथ में हमारे पास अयोटा है, तो ये अयोटा आ जाएगा 1 अयोटा, ठीक है ना। तो 1 लिखे या ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये अयोटा है, और ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस अयोटा। ओके, उसके बाद हमारे पास है 3 अयोटा, इसकी पावर क्या है 3। इसकी में 3 की पावर 3 हमने अलहदा कर लिया, और अयोटा की पावर 3 हमने अलहदा कर लिया, ठीक है। अगर 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएं 3 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 बार 9 9 3 बार 27, ये हमारे पास 27 आ गया। अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 3 था, स्क्वायर तो आ गया और एक अयोटा रह गया, इसको हमने अलहदा करके लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास 27 आ गया। अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा -1, तो यहाँ पर ये एक अयोटा आ गया। उसके बाद ये देखें 27 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, तो -27, और ये अयोटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 अयोटा की पावर क्या है 4।
तो इसमें हम क्या करेंगे कि -2 की पावर 4 अलहदा कर लेंगे और आयोटा की पावर 4 अलहदा कर लेंगे, और 2 को हम ना मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 टाइम्स, 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, तो ये हमारे पास 16 है। तो ये हमारे पास इवन है। तो ये देखिए माइनस माइनस इसके साथ बेस के साथ बेस पे के साथ भी है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, सॉरी, ये देखिए यानी कि इनको हम ना मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारे पास 16 आ गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये आयोटा की पावर क्या है, 4 है ना। तो आयोटा का यहाँ पर स्केयर और बार इसका स्केयर, यानी कि 2 बार 4, आयोटा की पावर फिर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 16 आ गया, और आयोटा का स्केयर है ना, तो इसकी वैल्यू रखी -1 और इसके ऊपर क्या है, स्केयर। तो ये इवन में है, तो इवन अगर आ जाए तो +1 हो जाता ना। तो ये हमारे पास 16 मल्टीप्लाई +1 के साथ होएगा, 16 1 ज़ा 16 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, उधर मुझे पहले गलती लगी थी। ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।